जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग। जुड़ गए लिंक है, अच्छा है। ग्रुप पे लिंक हाँ, है, जुड़ ज्वाइन गए। कीजिए। सब लिंक लोग पे जुड़ गए ज्वाइन तो कीजिए। अच्छा। गुड चलिए मॉर्निंग ठीक है। सर। हाँ अभी हम ठीक है लोग सब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड तिवारी मॉर्निंग जी नहीं सबको। जुड़े। गुड नहीं मॉर्निंग सर, सर। तिवारी सर के घर पे कुछ कार्यक्रम है, अच्छा अच्छा। इसी वजह से। हम तो अभी पहुंच रहे हैं, रास्ते में है। जी, जी जी जी, लग रहा है सर आप रास्ते में हैं। रास्ता में है। आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। और सब कैसे हैं सर? ठीक हैं? ठीक है गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा। इस जी तरह सर। से कार्यक्रम हो रहा है तो जी, अच्छा जी है। सर। जी, जी, जी। है ही सर, अब यही सब माध्यम है, बच्चे ऑनलाइन जुड़ना पसंद करते हैं सर। हाँ हाँ फिजिकली बहुत हाँ, कम अब बहुत अच्छा वो लोग बहुत आना अच्छा। चाहते हैं। पता हाँ नहीं वो भी ऐसा। अच्छा अच्छा लगा। जी, जी। राम भगत बाबू भी अच्छा दिए, बहुत लाभ मिला होगा उससे। जी, 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 है ही सर। उस दिन फास्ट थे उसके। है ही सर। ठीक है इसी बहाने सर कुछ ठीक। एक्टिविटी होती रहती जुड़ने है दीजिए सर। तो। जी, और सब लोग एक्टिव हाँ रहते हाँ हैं। नहीं तो जो हाँ। ट्रेंड चल गया है सर, है ना? वो कहना बड़ा मन लगता है क्या होगा आगे है ना? बड़ी मुश्किल है। ठीक है। 5 मिनट और देखते हैं सर, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, बच्चे जानते सर का आज टॉपिक बहुत अच्छा है सर, ग्रीन इकोनॉमी पर बोलेंगे सर। हैं। जी। पर्यावरण, पर्यावरण को तो हाँ ग्रीन, बहुत अच्छा टॉपिक है। जी सर, अर्थव्यवस्था भी ग्रीन होनी चाहिए। जी। सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो रहा है सर, तो ग्रीन होना ही चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को कॉल करते हैं।
शुरू करते हैं, धीरे धीरे बच्चे और ज्वाइन करेंगे। जी कर सकते हैं। जी सर, ये है प्रिंसिपल साहब है सर, प्रिंसिपल साहब है। जी जी प्रिंसिपल सर हैं। हाँ है। जी सर। सर आज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एएनडी कॉलेज की तरफ से ये हमारा एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका टॉपिक है अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन ग्रीन इकोनॉमी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। और ये लेक्चर दिया जाएगा सर डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता सर हैं, हमारे विमेंस कॉलेज समस्तीपुर से। और हमारे साथी सर की ज्वाइनिंग हुई थी, बीपीएससी ग्रुप के हैं हम लोग, और काफ़ी सर रिनोन्ड लेक्चरर हैं और बच्चों के भी काफ़ी लोग प्रिय हैं। इवन हमारे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स सर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सर का यूट्यूब भी है, यूट्यूब ग्रुप पे भी सर क्लास लेते हैं। तो मैं प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगी कि सर 2 शब्दों से कार्यक्रम की शुरुआत करने की अनुमति दी जाए। प्रिंसिपल साहब। चलिए, आज हमारे लेक्चर सीरीज का, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का हमको लगता है कि तीसरा भाग है। प्रथम में तो पहला दिन अच्छे था, राम भरत बाबू का था। तो इस तरह से सीरीज जो शुरू हो गया है तो चलते ही रहेगा। और आज डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता साहब का है, विमेंस कॉलेज समस्तीपुर के प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के। तो मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे बहुत लोग प्रभावित है और खुश है। इसको देख के बहुत लाभ भी मिल रहा है। तो मैं आज सभी जुड़े हुए हमारे महान नेता और नेतृत्व करने वाले महाविद्यालय के और विश्वविद्यालय के, उन सबों को इससे लाभ मिलेगा। और देख रहे हैं कि सभी लोग एक एक करके जुड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं मंजरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को महाविद्यालय में पहली बार लाएं, इस तरह से लेक्चर सीरीज का, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और इसमें सहयोग दे रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रोफेसर RN तिवारी साहब भी, और महाविद्यालय के सभी हमारे विद्वान शिक्षकगण। मैं सभी को स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि इस तरह से प्रभावित होकर दूसरे विषय को भी लावे, ताकि विद्यार्थी को भी लाभ मिले और शिक्षक जो नए शिक्षक हैं उनको भी लाभ मिले। तो हम देख रहे हैं कि आज जो तीसरा दिन है, इसमें पहला दिन से भी लोग अच्छे से जुड़ते जा रहे हैं। और आज का विषय भी बहुत अच्छा है, ए ब्रीफ डिस्कशन ऑन ग्रीन इकोनॉमी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो इससे विजय जी बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे, जिससे लाभ मिलेगा। और मैं अपनी बात को ज्यादा विस्तार नहीं करके इनका समय नहीं लूंगा, ताकि इनसे लाभ मिलेगा। तो मैं आप सबों को अपने तरफ से और महाविद्यालय की तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई भी देता हूं कि इस तरह से करते रहें और आगे लाभ मिलता रहे विद्यार्थी को भी और शिक्षक को भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सबसे पहले महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय जयशंकर बाबू, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एएनडी कॉलेज के हेड डॉक्टर RN तिवारी सर, इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज को ऑर्गेनाइज कर रही डॉक्टर मंजरी नाथ जी, स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महाविद्यालय को, प्रिंसिपल सर को, मंजरी नाथ जी को और पूरे इंटायर कॉलेज को कि इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसकी शुरुआत एक अच्छी पहल किए हैं। और इसका लाभ जो स्टूडेंट्स उस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिल रहा है, जो दूसरे महाविद्यालय से हैं उनको भी लाभ मिलेगा। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि एक ऐसे कॉमन टॉपिक उठाया जाता है
लिया गया है जो सभी से सरोकार रखता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, चाहे पहला दिन का सीरीज हो, दूसरे दिन का सीरीज हो और तीसरे दिन का आज का सीरीज या आने वाले जो सीरीज हैं वो जो भी लेक्चर है जो सभी से संबंधित है। केवल वैसे स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं केवल उनके लिए ही नहीं है, जो आम जीवन दूसरे विषय से भी है और इंटरेस्ट रखते हैं, जानने रुचि रखते हैं, जानने समझने की, दूसरे विषय को भी, वस्तुओं को गहराई से समझने की, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम अब आगे शुरुआत करते हैं और विषय पर आते हैं। और विषय की शुरुआत जैसा कि लिखा हुआ है, ए ब्रीफ डिस्कशन ऑन ग्रीन इकोनॉमी विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अभी तक तो इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हम लोग करते हैं। ये नया चीज़ ग्रीन इकोनॉमी क्या है, इसको नया चीज़ कहना ही सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। पिछले 30, 40, 35 वर्षों का ये परिणाम है कि लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था को जो बनाए हम ग्रीन बनाए। ग्रीन यहाँ पर जो वर्ड है ग्रीन इकोनॉमी, हम इसी वर्ड पर आते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के इस क्लास में हम इसका मतलब बताएंगे ग्रीन इकोनॉमी होता क्या है, डिफिनीशन क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, इससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, भारत के द्वारा इसमें क्या एफर्ट किए गए हैं, क्या प्रयास किए गए हैं, क्या इस संबंध में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रीन 2 वर्ड से बना है, ग्रीन और इकोनॉमी। पहले हम लोग इकोनॉमी का मतलब समझते हैं। इकोनॉमी उस क्षेत्र को, उस व्यवस्था को कहते हैं, उस इकोनॉमी मतलब उस क्षेत्र को, उस प्लेस को जहां पर उत्पादन की बात होती है, उपभोग की बात होती है, मार्केटिंग की बात होती है, ट्रेड की बात होती है, बैंकिंग व्यवस्था की बात होती है, मनी की बात होती है। तो उस क्षेत्र को इकोनॉमी के रूप में देखा जाता है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी। ग्रीन का मतलब हम लोग समझते हैं, ग्रीन का मतलब हरा होता है, लेकिन यहाँ पर हरा का मतलब रंग से नहीं है, कलर से नहीं है। यहाँ ग्रीन का मतलब उसके भाव को समझना है। ग्रीन हम लोग यूज वहीं करते हैं जहाँ पर सब कुछ क्लियर है। आगे हरी झंडी हम लोग देते हैं कि भाई आगे लाइन क्लियर है, अब गाड़ी आगे बढ़ाया जाए। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ ठीक ठाक है, हम लोग उस ठीक ठाक की दिशा में आगे बढ़े, हमारा इकोनॉमी उस ठीक ठाक की दिशा में आगे बढ़े, इसी की बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी। कि सब कुछ अच्छा से हो। अच्छा से कब होगा? जब हम अच्छे रहेंगे, हमारा समाज अच्छा रहेगा, हमारा भविष्य अच्छा रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छी रहेगी, तभी हम कहेंगे कि अच्छे हैं। तो हम उस इकोनॉमी की दौर की ओर आगे बढ़े जहां पर सब कुछ ग्रीन हो, सब कुछ अच्छा हो, हरा भरा हो। इस तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग। जब विकास की बात करते हैं तो कई तरह की बातें इस दौर में आई। हम लोग विकास का जो पैमाना अब तक था और विकास का पैमाना आज भी है कि बड़े बड़े उद्योग लगाए, औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत सारे वैज्ञानिक क्रांति हुई, बहुत सारे डेवलप किए, सूचना क्रांति हुआ, टेक्नोलॉजी आया और हम लोग आगे बढ़ते रहे। और आज की डेट में हम बहुत ही आगे बढ़ गए हैं, बहुत सब कुछ का उपभोग कर रहे हैं, सब कुछ का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एक एक चीज मिल रहा। उत्पादन, हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन बढ़ गया है। औद्योगिक क्रांति ने बड़े बड़े उद्योग लगाए, बड़े बड़ी जो जरूरत की चीजें थी, ट्रांसपोर्ट की चीजें थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी, मशीन लगी, बहुत सारे चीज आए और उसके आधार पर हम अपना विकास करते चले गए। इस विकास के दौर में हम लोग भूल गए कि ये जो हम विकास कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, पेड़ पहाड़ काट रहे हैं, उससे कुछ हमारे जलवायु का, हमारे वातावरण का, हमारे पर्यावरण का नुकसान हुआ है। इस बात को हम लोग भूल गए और इसी मंत्र को देखते हुए, इसी बात को देखते हुए ये विचार आया कि जब तक हम लोग इसको कम नहीं करेंगे, विकास भी चाहिए, हमको विकास भी चाहिए, लेकिन कैसा विकास चाहिए? क्या हम पेड़ पौधे को नष्ट करके वहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने खोल रहे हैं? तो क्या अभी देख रहे हैं कि कल का रिपोर्ट है, कई जगह पेपर में छपा कि इस फरवरी के महीना में हीट वेव चल रहा है, गर्मी इतनी आ गई है कि लोग बसंत भूल गए हैं।
ये क्या है? जहाँ पर गर्मी होती थी वहाँ पर बर्फ गिर रहे हैं, असमय वर्षा हो रही है, वर्षा होती है लेकिन एक ही दिन इतनी वर्षा हो जाती है, इतनी गर्मी होती है कि कहना मुश्किल है। तो ये जो असमय जलवायु परिवर्तन हो गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा ये विकास है, आर्थिक विकास जो हम लोग इंडस्ट्री लगा कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट करके कर रहे हैं, उसका दोहन करके कर रहे हैं। ये तो इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए आया कि नहीं, हमें अपना मंत्र जो है गो ग्रीन करना होगा, हमें ग्रीन की तरफ आगे बढ़ना होगा, ग्रीन की तरफ आगे बढ़ना। ग्रीन इकोनॉमी की जहां तक बात है तो ग्रीन इकोनॉमी वर्ड जो आया 1989 में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट द्वारा, है ना। उन्होंने इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट जो इन्वायरमेंट से भी संबंधित हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी जानकार हैं और पर्यावरण के भी जानकार हैं, उसका भी हितैषी हैं। तो इन लोगों ने एक ब्लूप्रिंट बनाया, एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था ब्लूप्रिंट फॉर ए ग्रीन इकोनॉमी। और इस आधार पर इन्होंने ये फर्स्ट टाइम 1989 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा बनवाया गया था और उस समय से चर्चा हो रही है कि हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़े। ग्रीन इकोनॉमी का जो परिभाषा दिया गया, जो बताया गया उस समय, वो ये था कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जिसका उद्देश्य पर्यावरण के रिस्क को, पर्यावरण के जोखिम को कम करना है। इकोसिस्टम को, इकोलॉजिकल सिस्टम हम लोग समझते हैं कि हम लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम पेड़ पौधे पर निर्भर हैं, पेड़ पौधे भी जलवायु से संबंधित हैं, जानवर एक दूसरे से रिलेटेड है, हर कोई एक दूसरे से रिलेटेड है, इकोसिस्टम इसी को कहते हैं। तो हम जो ये कमी आ गई है, पेड़ पौधे कम रहे हैं, देख रहे हैं कि समाज से गिद्ध गायब हो गया, इस सोसाइटी से पहले गिद्ध नजर आता था, अब गिद्ध नजर नहीं आता है। पहले सुबह सुबह पशु पक्षी बहुत चहचहाते थे, अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या है? अब उसके अनुकूल पेड़ पौधा नहीं है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या खत्म हो गए हैं। तो इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य यही है, ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य यही है कि पर्यावरण जोखिम को कम करना है, परिस्थिति जो कमी हो गई उसको कम करना है और बिना किसी पर्यावरण को खराब किए हुए सतत विकास करना है। सतत विकास करना है, सतत विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आगे हम लोग बात करेंगे इस पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सतत विकास। लेकिन अभी ये देखना है कि ग्रीन इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय जोखिम को, रिस्क को और परिस्थिति की कमी को कम करना है, साथ ही सतत विकास करना है। ये इसका उद्देश्य है, ये इसका ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है। दूसरे जगह यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2011 में इसी चीज को, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में कहा कि ग्रीन इकोनॉमी वह है जिसके परिणाम स्वरूप मानव कल्याण में वृद्धि होती है, सामाजिक समानता में वृद्धि होती है और साथ ही साथ पर्यावरण जोखिम और परिस्थिति कमी में भी काफी कमी आती है। इस तरह की व्यवस्था को हरित अर्थव्यवस्था का नाम यूएनईपी द्वारा दिया गया। ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एशिया पैसिफिक, इन्होंने कहा कि हरित प्रगति, ग्रीन प्रोग्रेस जो है वह है जो पर्यावरण टिकाऊ, कम कार्बन और सामाजिक रूप से समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। ये अपना अपना डिफिनीशन है, अलग अलग संस्था अलग अलग तरीके से इसको, लेकिन सबका मीनिंग यही है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक हम सतत विकास करें और सामाजिक रूप से समावेशी भी हो। समावेशी का मतलब है कि सब लोगों का विकास हो, सभी लोगों को समान अवसर मिले, सभी लोगों को अधिक से अधिक रोजगार का अवसर मिले। इस तरह का एक और है डिफिनीशन कि हरित वृद्धि का अर्थ उस विकास को बढ़ावा देना है जो हमारे प्राकृतिक संपत्ति जो कल्याण के आधार पर संसाधन और पर्यावरणीय सेवा प्रदान करती रहे। इस तरह को ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। एक दूसरा डिफिनीशन इसी संस्था द्वारा, एक अर्थव्यवस्था जो संसाधन की उपभोग और कचरे के उत्पादन को कम करती है। संसाधन के उपभोग, संसाधन से मतलब है जो
प्रकृति ने हमें दिया है, जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, जैसे पेड़ हुआ, जल हुआ, पहाड़ हुआ, जमीन हुआ, इसका उपभोग करना और कचरे के उत्पादन को कम करना, वेस्टेज को कम करना, साथ ही उत्पादन, वितरण और खपत प्रक्रिया, खपत मतलब उपभोग की प्रक्रिया को कचरे द्वारा पुनः उपयोग, रिसाइकल, रीयूज और रिसाइकल करना। तो हम ऐसे अर्थव्यवस्था जो संसाधन का उपभोग और कचरा का उत्पादन कम से कम करे, उत्पादन और जो भी अगर जिसका उत्पादन हुआ तो उसको इस तरह से उपयोग करें जो पुनः उपयोग में आवे, फिर से उसका रिसाइकल हो सके। तो इस तरह से ग्रीन इकोनॉमी की परिभाषा दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इसका एक पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1987 में एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, या उसका दूसरा नाम था ब्रुंडलैंड रिपोर्ट। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डिफिनीशन दिया गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, वो इस तरह से था कि हम वैसा विकास करें जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। इसका यह मतलब हुआ, ये इस लाइन को समझने की जरूरत है कि वह विकास जो भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे, उनके लिए भी हम संरक्षित रहें, उनके लिए भी कुछ रखें, और जो हमारी वर्तमान आवश्यकता है, जो वर्तमान विकास है, उसको भी पूरा करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं जो हमें नेचर ने दिया है उस पर हमारा अधिकार है, हम जैसे तैसे बिना कुछ सोचे समझे पेड़ पौधे काट रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा राइट है, हम जमीन का मिसयूज कर रहे हैं, पानी का मिसयूज कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट के उसको नष्ट कर रहे हैं, एक तरह से व्यवस्था को, प्रकृति द्वारा प्रदत्त व्यवस्था को हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम समझते हैं कि हमारा राइट है, जबकि यह गलत है। हमको लगता है कि ये आने वाली पीढ़ी का, ये हम लोन रखे हुए हैं, इस लोन को चुकाना है, इस तरह से यूज करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए ऋणी हम लोग होना पड़ेगा। यदि हम उसके लिए कुछ बचा कर नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी कि आपने कैसा विकास करके दिया है जो अब हम जीने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर घर में ऑक्सीजन पहुंच गया है, हमारे घर घर में ऑक्सीजन पहुंच गया कि भाई ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, हम पेड़ पौधे को नष्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन लगा रहे हैं। तो इस तरह का विकास, सतत विकास का मतलब ये है कि हम वर्तमान जरूरत को भी पूरा करें, वर्तमान विकास को भी पूरा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित करके रखें। तो इस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभदायक हो। इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा ब्रुंडलैंड रिपोर्ट में दिया गया। इसमें क्या क्या आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को कम करना है, संसाधन के अत्यधिक उपयोग को कम करना है और उसके संरक्षण को बढ़ाना है, संसाधन को रिसाइकलिंग करना है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी कम से कम करना है। जो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन का मतलब है जो हवा हुआ, सोलर हुआ, इस तरह के संसाधन का वैज्ञानिक प्रबंधन हो, ये अधिक से अधिक यूज हो, इस तरह से उसका मैनेजमेंट हो कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, अधिक पर्यावरणीय अनुकूल सामग्री का उपयोग करना, जो इस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जो पर्यावरण के अनुकूल हो और संसाधनों के कुशल उपयोग पर आधारित हो। तो इस तरह का हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी लॉन्च किया। उसने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए जिसका उद्देश्य गरीबी हटाना, माने एक तरह से लोगों को, पूरी दुनिया को आह्वान किया गया कि आप आइए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाते हैं और इसका उद्देश्य जो होगा, इसका जो लक्ष्य होगा वह गरीबी हटाना होगा, इस ग्रह को, इस प्लैनेट को सुरक्षित करना होगा और लोगों की शांति और समृद्धि के लिए काम करना होगा।
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्सेप्ट किया और आगे किया। आगे आते हैं ग्रीन इकोनॉमी पर। ग्रीन इकोनॉमी जो है, एक अर्थशास्त्री हैं कार्ल बर्कट, उन्होंने कहा कि ग्रीन इकोनॉमी का जो क्षेत्र है वो 6 सेक्टर पर आधारित है। वो क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट। इस तरह के ये 6 कंपोनेंट दिए। इसके अलावा भी एग्रीकल्चर बिजनेस, इको टूरिज्म, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। हम इस तरह के क्षेत्र को उठा करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रीन बना सकते हैं। ये कार्ल बर्कट का अनुसार है। ये ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी जो हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज से मिलते हैं। जैसे हम लोग जो ज़्यादातर हमारा जो एनर्जी है वो एनर्जी मेन यूज होता है, उसी का हम लोग यूज करते हैं। तो विंड एनर्जी, विंड से हम एनर्जी प्राप्त करें, पवन ऊर्जा जिसको कहते हैं, वाटर से प्राप्त करें, सन, अर्थ, बायोमास, ईटीसी, जो बहुत कम मात्रा में पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो हम इस तरह की एनर्जी का यूज करें, तो एक कंपोनेंट रिन्यूएबल एनर्जी है। दूसरा ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग से मतलब क्या है कि हम इस तरह का बिल्डिंग निर्माण करें जो इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करता हो। उसमें जो सामान लगे, उस कंस्ट्रक्शन में और उसका ऑपरेशन में जो सामान लगे वो इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण के अनुकूल हो, कम से कम पर्यावरण को क्षति पहुंचे। इस तरह का हम लोग ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकता है। हम उसमें ऐसे सामान का यूज करें जो रिसाइकल हो, जो हमारे लिए, सबके लिए उपयोगी हो। हम उस तरह के नॉन टॉक्सिक मटेरियल का यूज करें, मोटार का यूज करें जो इको फ्रेंडली हो। तो एक सेक्टर है ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इकोनॉमी के लिए। एक है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का मतलब यहां भी है जो वैसा ट्रांसपोर्ट जो एनवायरनमेंट को अधिक से अधिक सुरक्षित रख सके, कम से कम प्रदूषण फैलावे और एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करे। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर सकते हैं जो बहुत कम एनर्जी तो लेता ही है, लेकिन वो प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो कम से कम एक जगह आप डीजल पेट्रोल के जगह आप इलेक्ट्रिक यूज करें। तो इस तरह का सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हो जो इकोनॉमी के लिए अच्छा हो और पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। वाटर मैनेजमेंट हमें उस तरह से वाटर मैनेजमेंट करना है कि कम से कम वाटर पॉल्यूशन हो, वाटर वेस्ट नहीं के बराबर हो, नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। हम वाटर को कंजर्व करें, उसको जब वर्षा होती है उस समय हम वाटर को अधिक से अधिक संरक्षित करें, अधिक से अधिक कोशिश करें कि उसको रोक के रखें और उसका यूज करें। बहुत जगह देखते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, पानी सूख गया, क्या है, हम लोग वाटर को ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये क्या है, नेचर ने हमें एक तरह से रिसाइकल बनाया है, देता है फिर लेता है, फिर वो दूसरे माध्यम से। तो वो इस तरह से हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। हम वाटर का यूज भी वाटर ट्रीटमेंट भी होता है। हम लोग पानी का भेज के और नाले में छोड़ देते हैं। हम बहुत जगह संस्थान में देखे हैं और बहुत जगह सरकार उसको प्रोत्साहित भी कर रही है कि वाटर ट्रीटमेंट करें। आप जो यूज कर रहे हैं पानी को, फिर उसको आप दूसरे लायक बनाइए कि खेती हो सके, उसको संरक्षित कीजिए। तो इस तरह से वाटर मैनेजमेंट करें। वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरे का प्रबंधन है उसका भी अधिक से अधिक अच्छे तरीके से हो, जो कम से कम पॉल्यूशन फैलाता हो, कम से कम भूमि को नुकसान पहुंचाता हो, पानी को नुकसान कम से कम पहुंचाता हो। इस तरह से काम हो वाटर का। यहाँ पर आपको बता रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट की बारे में, जहां से हम भी आपको अभी बता रहे हैं, जहां पर हम बैठे हैं। सर जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल सर।
उस कॉलेज में ये जेल कैंपस था, यहाँ बहुत दिनों तक जेल कैंपस रहा। उसके बाद क्या ये खाली रहा, और ये खाली रहने के बाद ये बहुत दिनों तक यहाँ पूरे शहर का कचरा इस कैंपस में जमा है। पूरे शहर का कचरा एक तरह से यहाँ जमा है। आज उसको 1 फीट आप नीचे डालेंगे, उसमें मिट्टी भराएगा, उसके 1 फीट नीचे आप गड्ढा खोदेंगे तो आपको 10 का 10 पन्नी जो पॉलीथीन है, गुटखा का पुड़िया, 10 का 10 आपको मिलेगा। एक भी उसमें कुछ भी माने न उसरा न गला, 10 का 10। तो वो लैंड के लिए कितना नुकसानदेह है, इस मिट्टी के लिए कितना नुकसानदेह है, ये समझाने की हम बात कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो 3R, रिड्यूस, कम से कम उपयोग करें, रीयूज, उसका फिर से उपयोग हो, रिसाइकल। इस तरह से हम वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लैंड मैनेजमेंट नेक्स्ट कंपोनेंट है ग्रीन इकोनॉमी का, कि भूमि का अधिक से अधिक प्रबंधन हो, भूमि का अधिक से अधिक विकास हो। कैसे हो भूमि का विकास, लैंड का विकास आप अधिक से अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसको किसी तरह का आप फर्टिलाइजर देते हैं, केमिकल दे करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ काट करके, जंगल काट करके, इस तरह से हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसका कम से कम हो। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो, रिफॉरेस्टेशन हो, फिर से जंगल लगाने की बात हो, फिर से पेड़ पौधा लगाने की बात हो, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, इस तरह से काम होना चाहिए। तब ये जो है हम ये जो इकोसिस्टम है उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये 6 कंपोनेंट है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर को भी हम इको कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इको टूरिज्म का मतलब है गांव का भी हम लोग यात्रा करें, विलेज की ओर टूर करें, शहर की ओर हम लोग भागते हैं, तो शहर की ओर नहीं भाग करके हम लोग अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी बढ़ें। कम से कम, मैंने कहने का ये मतलब है कि कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, इस तरह का काम करें। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का भी बढ़ावा होना चाहिए। हम लोग जानते हैं स्मॉल इज ऑलवेज गुड, छोटे चीज अच्छा है, ये ज़्यादा प्रदूषण नहीं करता है। हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो छोटे छोटे इंटरप्राइजेज, छोटे छोटे उद्योग लगा करके भी हम अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रीन कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि विकास को रोकने की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम उस तरह का विकास करें जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाता हो, कम से कम क्षति कर रहा हो। तो इस तरह से व्यवस्था को, इस तरह से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। ग्रीन इकोनॉमी के कुछ प्रिंसिपल हैं जो यूनाइटेड नेशंस 2019 में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, उसमें ये इंक्लूड किया गया था। प्रिंसिपल्स, प्रायोरिटीज एंड पाथ इजी फॉर इंक्लूसिव ग्रीन इकोनॉमी। ये क्या था? इसमें लिखा गया कि वेल बीइंग ऑफ पीपुल, लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो। इस तरह के सिद्धांत को लेकर के हमारा ग्रीन इकोनॉमी चलेगा। मानव कल्याण हो, अधिक से अधिक लोग अच्छे से रहें, सेहतमंद रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इस तरह के प्रिंसिपल के लेकर, माने पीपल सेंट्रिक काम हो। ये एक प्रिंसिपल के रूप में, ग्रीन इकोनॉमी के प्रिंसिपल के रूप में लोग प्रस्तुत किया। द जस्टिस प्रिंसिपल, जस्टिस, सभी को न्याय मिले, सभी को न्याय मिले, न्यायपूर्ण बातें हों, ये ग्रीन इकोनॉमी की प्रिंसिपल के रूप में एक्सेप्ट किया गया। इफिशियंसी एंड सफिशियंसी प्रिंसिपल, क्षमता भी हो, कुशलता भी हो, इस तरह की प्रिंसिपल को लिया गया। द गवर्नेंस प्रिंसिपल का मतलब कि सुशासन, जिसको हम लोग कहते हैं गुड गवर्नेंस, पारदर्शी हो, लोगों के लिए हो, लोग के हित में हो और लोग उसमें इन्वॉल्व हो, पीपुल इसमें इन्वॉल्व हो, इस तरह की गवर्नेंस प्रिंसिपल की बात किए गए। प्लानिटरी बाउंड्रीज प्रिंसिपल का मतलब कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो वैल्यू है, वो सब जगह, हमारा जो ट्रेड हो, हमारा जो एक जगह से दूसरे जगह, मतलब इस ब्रह्मांड सब एक समान हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ कुछ और कर रहे हैं, वहाँ कुछ और कर रहे हैं, मतलब एक आदान प्रदान हो जो
इसको ग्रहीय सीमाएं को पार करके एक तरह से कह सकते हैं कि सब विश्व बंधुत्व की भावना वाली प्रिंसिपल हो। तो ये ग्रीन इकोनॉमी की प्रिंसिपल हैं। कुछ और टर्म है जो इसको समझने की बात है। ग्रीन इकोनॉमी के अवसर जो हैं वो काफी बताया गया है कि इससे गरीबी भी दूर होगा, हम अच्छे तरह से नेचुरल रिसोर्सेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं, और ये उतना ही जरूरी है, विकसित देशों को भी जरूरी है और विकासशील देशों को भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो विकसित कर गए हैं उन्हीं के लिए जरूरी है, जो विकासशील देश हैं वो अभी से ट्राई कर सकते हैं कि एक अच्छे से पर्यावरण अनुकूलित इकोनॉमी का निर्माण करें, अच्छे बिजनेस कम्युनिटी का निर्माण हो, अच्छे पार्टनरशिप हो। इस तरह से आप एनवायरमेंटल गेन बढ़ा सकते हैं, गेन कर सकते हैं और सोशल इकोनॉमी को बढ़ा करके ग्रीन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बेनिफिट इन ग्रीन इकोनॉमी, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ग्रीन इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा अच्छे तरीके से हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इस तरह से ग्रीन रिफॉर्म एंड पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सब हैं जो ग्रीन इकोनॉमी हम अडॉप्ट करते हैं तो इसके लाभ हो सकते हैं। ग्रीन कंज्यूमर, हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर के साथ साथ कंज्यूमर भी होते हैं। कंज्यूमर के बारे में क्या है? कंज्यूमर, एक ग्रीन कंज्यूमर वह होगा या वह है जो पर्यावरण के लिए बारे में चिंतित रहता है, पर्यावरण के बारे में बहुत चिंतित रहता है, पर्यावरण के बारे में सोचता है। केवल वही प्रोडक्ट वो यूज करता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं तो हम लोग, अगर हम पॉलीथीन का यूज करते हैं तो हम लोग ग्रीन कंज्यूमर नहीं हुए। हम ग्रीन कंज्यूमर तभी होंगे जब हम उसी सामान का यूज करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो। थोड़ा सा हम यूज करते समय इस बारे में सोचें, इस बारे में बात करें और एक ग्रीन इकोनॉमी के रूप में एक अच्छी भागीदारी दें, तभी हम ग्रीन इकोनॉमी के रूप में हों। तो ग्रीन कंज्यूमर की बात हुई। ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग क्या होगा? ग्रीन मार्केटिंग उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कहेंगे जिसका उद्देश्य वैसे पदार्थों को खरीदना और बेचना होगा जो एनवायरमेंटल बेनिफिट जिससे ज़्यादा से ज़्यादा होगा, पर्यावरण के अनुकूल होगा। ऐसे प्रोडक्ट की सर्विसेज देना है, ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना है जो पर्यावरण फ्रेंडली होगा। हम लोग यूज करते हैं रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, और तब जाकर के इस तरह के आधार पर मार्केटिंग होगी, तब हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ेंगे। हम ग्रीन मार्केटिंग करते हैं तो इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारे कुछ होंगे। समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी और उसकी लागत की भी बचत होगी, और हम अधिक से अधिक रेस्पॉन्सिबल होंगे इस एनवायरनमेंट के प्रति, सोसाइटी के प्रति और सब कुछ के प्रति। ये ग्रीन मार्केटिंग का ही बात है। ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग का मतलब क्या हुआ? ग्रीन बैंकिंग का मतलब कि वैसा व्यवसाय, वैसा काम करना, उस तरह की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना जो एनवायरनमेंट का फ्रेंडली हो, अधिक से कम कार्बन उत्सर्जन करता हुआ। हम लोग बैंक आते जाते हैं, इसमें क्या होगा? हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, चल भी रहा है, हम उसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। हम कहीं बैंकिंग काम के लिए बैंक जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज करते हैं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो हम कोशिश करें ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ बढ़ें, ऑनलाइन पेमेंट करें जो बैठे बैठे हो सकता है। तो ये भी एक आप हेल्प कर सकते हैं इस इन्वायरमेंट को, इस तरह से करके ग्रीन बैंकिंग को बढ़ावा दे करके। पेपर कम से कम यूज होगा, ऑनलाइन करते हैं, हम ब्रांचेस कम जाएंगे तो कम से कम इफेक्ट पड़ेगा पर्यावरण को, और इस तरह से साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट जो होगा बैंक का वो भी हम कम कर सकते हैं और अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये ग्रीन बैंकिंग है जिसके माध्यम से हम इसको अडॉप्ट करके ग्रीन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ेंगे।
यह सबके लिए बेनिफिशियल है, बैंक के लिए भी, जो सरकार का जो मैनेजमेंट है इसका, स्लज का, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सब को बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन और भी है, हम लोग जान रहे हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर ग्रीनर प्रोडक्ट, जो अच्छे प्रोडक्ट हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आगे पहल किया है। जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग को प्रमोट किया जा रहा है और इस तरह से एनवायरनमेंट के अनुकूल काम किया जा रहा है। बजट 2023-24 जो इस साल का बजट आया है उसमें भी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें 7 प्रायोरिटी तय किया है कि इस साल का जो बजट होगा 7 की प्रायोरिटीज के आधार पर किया है, जिसका नाम कहा गया कि ये सप्तर्षि है। सप्तर्षि 7 पॉइंट करके पॉइंट पता है, जिसमें एक पॉइंट है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ को एडॉप्ट किया है इस साल की बजट में और आगे बढ़ा है। इसमें क्या किया गया है, इसमें सरकार का जो कमिटमेंट है दुनिया से कि हम 2070 तक नेट जीरो इमिशंस, हम 0% पर ले आएंगे। आपका जो कार्बन छोड़ते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उस तरह का हम 0 पर लाने की कोशिश करें 2070 तक। ये कमिटमेंट है भारत का दुनिया से और इसके लिए लाइफ नाम का एक स्ट्रेटजी बनाया गया जिसका मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जो एक कंज्यूमर को लिए, कंजम्पशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बनाएगा कि हमको इस तरह के जीवन पर आधारित काम करना है। बजट 2023-24 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ये पिछले साल ही आया था, उसको आगे बढ़ाने की बात किया गया। पिछले बजट में ही 22-23 में ही बजट में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाया गया, जिससे उससे जो पैसा आएगा उसको एनवायरनमेंट पर खर्च किया जाएगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम किया जाएगा। और पिछले साल का ये जो है 32,892 करोड़ रुपया सरकार को इससे मिला है। तो इस तरह से उससे पैसा ला करके सरकार उस तरह के ग्रीन इनिशिएटिव्स पर खर्च करेगी। अगेन 35,000 करोड़ रुपया इस बार खर्च करने की बात कहा गया है नेट जीरो बाय 2070 तक। 2070 तक जो कमिटमेंट है कि हम नेट जीरो इमिशंस यूज करेंगे पर लाएंगे, उसके लिए 35,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए इस साल 19,700 करोड़ रुपया सरकार अलॉट किया है, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को 2030 तक 5 मिलियन टन का उत्पादन करेगा, क्षमता को बढ़ाएगा। तो ये जो है इस तरह से बजट 23-24 में भी यूज किया गया है। और क्या है, और भी है जो क्लीन एनर्जी को बढ़ाएगा, उसके लिए 4,000 करोड़ रुपया, 4,000 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए फंडिंग किया गया है। तो इस तरह से इसमें 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी इन ट्रांसमिशन में। इसी तरह बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इन स्पॉटलाइट, जिसमें जो मैंग्रोव प्लांटेशन along the coastline and salt pen lands under the MISTI initiatives, MISTI Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes, इसके लिए सरकार इस बजट में प्रयास किया है कि इसको कैसे कंजर्वेशन किया जाएगा। अमृत धरोहर स्कीम to encourage the optimal use of wetlands, enhance biodiversity, carbon stock, eco-tourism opportunities and income generation for local communities। ये अमृत धरोहर नाम की एक योजना शुरू की है जो अगले 3 साल में इस तरह से आगे बढ़ेगा। इसी तरह पीएम
पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसको प्रमोट करने के लिए सरकार नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें जो फर्टिलाइजर है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, उसका एक अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के रूप में विकसित किया जाएगा। उसका क्या हो सकता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इसके लिए ये सरकार ये न्यू इनिशिएटिव लाया है। इसी तरह नया आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसके लिए भी 2200 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, इस बजट में अलॉट किया गया है इसके लिए। और भी है वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा, और इसका जो एक स्कीम है गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इस पर भी खर्च किया जाएगा, और इसके अंतर्गत वेस्ट टू वेल्थ कचरे को धन के रूप में विकसित करने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रही है। ये इस साल का सरकार के बजट में कमिटमेंट है। इस तरह से सरकार का जो कमिटमेंट है, सरकार और भी पहल किया है भारत की ओर से। आप लोग जानते होंगे 2021 में प्रधानमंत्री ने दुनिया को बताया कि हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी है, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस तैयार किए हैं, और इस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस तैयार करके दुनिया के देशों को, जो सब जिनको कहा गया है कि जिस देश में सूरज अधिक से अधिक रोशनी पहुंचा रही है, उस सूरज की रोशनी को, सूरज की सोलर लाइट को हम ऊर्जा में कन्वर्ट करें, और एनर्जी जो परंपरागत एनर्जी है उसका कम से कम यूज करें। इस तरह से भारत पहल किया है और दुनिया को संदेश देने की कोशिश किया है कि हम इको फ्रेंडली हैं। हमारा भारत का अगर हम प्राचीन बात करें तो हम लोग प्रकृति को पूजा करने वाले लोग हैं। भारत प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। यहाँ जल की पूजा की जाती है, पेड़ पौधे की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा की जाती है। सब लोग पूजा करने का मतलब है एक दूसरे का सम्मान देना, उसका हम सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो हम लोग को उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करना है, उस तरह की व्यवस्था में रहना है। गांधी जी भी कहे कि आप अपने प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाए और इस तरह से पर्यावरण को हित में रखें, और यही तभी हम हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं, हरित अर्थव्यवस्था की ओर जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। यहाँ पर हम अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करते हैं, और थैंक यू वेरी मच सर। विजय सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया ग्रीन इकोनॉमी के बारे में, और बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, इसके बारे में सभी लोग कॉन्शियस नहीं है, जानकारी नहीं है उनको। उन स्टूडेंट्स को आपने इतने अच्छे तरीके से, और मैं चाहूँगी सर कि अगर आप अपना पीपीटी भी शेयर कर दें, बच्चों के काम आएगा। बहुत ही अच्छे से आपने पीपीटी बना करके और प्रेजेंट किया है। और जो आपने सर बात की है वो ट्रेवलिंग में, ट्रांसपोर्ट में ग्रीन ट्रांसपोर्ट की, वो बहुत ही मजेदार है सर। आजकल हम लोगों को सड़कों पर वो ई रिक्शा के रूप में देखने के लिए मिलता है धीरे धीरे, और जिसका कि सबसे ज्यादा यूज लोग करते हैं, ऑटो को छोड़ करके। और हमारे यहाँ तो पटना में आप देखिएगा सर कि वो ग्रीन कॉरिडोर बसेस भी चलनी शुरू हो गई हैं। ग्रीन बसेस है, ग्रीन बसेस, तो वो इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गए हैं। बहुत ज्यादा महत्व बढ़ रहा है, और इसी बात से अंदाजा सर लगाया जा सकता है कि जो आपने कही 2070 की बात, कि 2070 तक ये दिया गया है, ये उद्देश्य बनाया गया है कि हमको पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को ग्रीन कर देना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे से आपने क्लास किया आज का। आपका लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। और मैं प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द
दो शब्दों के साथ हमारे कार्यक्रम का समापन करें। अगला क्लास हमारा सर 25 तारीख को है और विंध्याचल सर हैं बीआरबी कॉलेज से, तो अगला लेक्चर उनका होगा। प्रिंसिपल सर। हाँ, बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम, बहुत अच्छा रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी को। और इसी तरह से आज तीसरा भाग था। पहला भाग में हम लोग को राम भगत बाबू को सुने थे, दूसरे में मुकुंद जी को, और आज इनका बीए बाबू का सुने हम लोग। तो बहुत लाभ मिला, बहुत अच्छी अच्छी बात की है। बहुत जो नहीं जानते थे वो भी हम लोग जान गए, जो इकोनॉमी से अलग हटके हुए हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो सभी लोग जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा रखते हैं कि इसी तरह से अगले दिन भी हम लोग तिथि निर्धारण के बाद हम लोग सुनेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विंध्याचल सर जुड़े हुए हैं सर, आपका 25 को है। जी जी, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर, विजय सर अगेन, ठीक है थैंक सर, यू वेरी मच। थैंक यू सर, ठीक, थैंक यू। हो गया।